हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम लोग थर्ड चैप्टर में आगे चलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये तो मैं आपको वीडियो नंबर 21 में बता चुका हूं, पर कोई बात नहीं, एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। गाइडलाइंस होती हैं, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ये क्या बताते हैं? दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज करना पड़ता है जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है आपको, और उन सारी दिक्कतों का सोल्यूशन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिल जाएगा। अब आपको समझना ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर में और प्रेजेंटेशन में जब हम किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको हेल्प करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इशू करता है। देखिए, आप ये चीज मान के चलिए कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास एक बंदा हर वक्त नहीं रह सकता, एक प्रोफेशनल हर वक्त नहीं रह सकता। तो बेटर है आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ते रहें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देगा। बात समझ आती है? अब बात करते हैं नेचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। सबसे पहला नेचर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करके आपको आसानी रहेगी, और आप जो खाते बनाएंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो क्रेडिबल होगा, जिसपे लोग रिलाई कर सकेंगे, जिसपे लोग विश्वास कर सकेंगे, क्योंकि उनको बनाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस में। ये पहला नेचर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। दूसरे नेचर की बात करते हैं, इट ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। 10 लोग अलग अलग काम नहीं करेंगे, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा अकाउंटिंग को करने का, और सारे उसी तरीके से काम करेंगे। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कोई भी बात छुपी नहीं होगी, जो चीज आपके साथ है वही चीज हमारे साथ है। जो आप अपनी फर्म में अकाउंटिंग के रूल्स इस्तेमाल कर रहे हो वही हम लोग करेंगे, वही पूरा देश करेगा। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। ये जरूरी तो है, इनका नेचर है कि ये जरूरी है, आपको ये लगाने ही लगाने पड़ेंगे। आप अपनी मनमर्जी से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, आपको इनका यूज करना पड़ेगा। पर ये कानून से ऊपर नहीं है, हमारे देश का जो कानून है उससे ऊपर नहीं है, बट दे आर नॉट अबव द लॉ। वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। मान लीजिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, वो कुछ और बात कह रहा है, पर हमारे देश में एक कानून है वो कुछ और बात कह रहा है, तो देश का कानून माना जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस वक्त ओवर रूल हो जाएंगे, मतलब उनको नहीं माना जाएगा। तो बट आर नॉट अबव द लॉ, ये कानून से ऊपर नहीं है। एंड कैन बी चेंज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज किया जा सकता है, जिसे हम अमेंडेड भी कहते हैं। चेंज या अमेंड किया जा सकता है टाइम टू टाइम। देखिए, जब रूल्स और पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स की बात हो रही है तो ये चेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें रूल्स पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो हमें बाकी चीजों को भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। पढ़ाई भी आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो, तो ये क्या बात है आपकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जरूरी है, कानून से ऊपर नहीं है, और इनमें चेंज पॉसिबल है। ये 3 अलग अलग पॉइंट्स भी बन सकते हैं, मैंने एक में इन्हें ऐड कर दिया। चौथा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मेड विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग न्यू पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। कह रहे हैं ये एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से बनते हैं, इनमें चेंजेस पॉसिबल है। हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि इनमें चेंज किया जा सकता है, इसीलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग फीफो। फीफो का मतलब है एक स्टॉक को मेंटेन करने का ना सिस्टम होता है। एक ये सिस्टम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक हीफो होता है हाईएस्ट वैल्यू वाला, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो कहता है जो सामान पहले आया है उसी को पहले बेचो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो कहता है जो लास्ट में आया है उसे पहले बेचो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हीफो कहता है जो हाईएस्ट प्राइस का है उसको पहले बेचो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सारी की सारी अलग अलग पॉलिसीज है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चाहो फीफो यूज करो, आप चाहे लीफो यूज करो, आप चाहे हीफो यूज करो, मतलब कोई सा भी यूज करो पर सिस्टमेटिक वे में करो। मतलब ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ये नहीं कि ये रूल आपके ऊपर थोप देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमने सारे नेचर पढ़ लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। जरा कंसेप्ट की बात करते हैं। वैसे तो मीनिंग और कंसेप्ट यहाँ पे सेम ही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेस्ड होते हैं कॉमन रूल्स पे। सबको एक कॉमन रूल फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना चाहिए। पॉलिसीज सबकी सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स जो है वो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, और ये प्रैक्टिसेस बेस्ड होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। उससे होगा क्या, कंसेप्ट क्या है, उससे होगा ये कि
बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अकाउंटिंग के यूजर्स के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट सिंपल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड होंगी रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस पे, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स की। अब सबसे लास्ट टॉपिक आज के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ऑब्जेक्टिव है? वैसे तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं। क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फॉलो करें, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या ऐसा गोल है जो हम उसे फॉलो करें और या उसे फॉलो करना चाहिए। तो पहला है टू एनहेंस क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होगी, लोग उस पर यकीन करेंगे अगर वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनी है। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ ली। अगली बात है टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर तरीके से लोग समझ पाएंगे क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके बनाए गए हैं, तो सारे यूनिफॉर्म होंगे। ये बात हमने कंसेप्ट में पढ़ ली। तो देखिए सब कुछ मिक्स होके आ रहा है, तो आप इसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अगला टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन। आप मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इंट्रा फर्म मतलब अपने ही फर्म के 2019 के खातों को अपने ही फर्म के 2020 के खातों से आप कंपेयर कर लो, या अपने जैसी किसी कंपनी से अपने खातों को आप कंपेयर कर सकते हो। वो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में होंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एलिमिनेट कर देता है या मिनिमाइज कर देता है जो अलग अलग अकाउंटिंग की लोग प्रैक्टिसेस करते हैं। कोई कुछ फॉलो कर ले, कोई कुछ फॉलो कर ले, तो बहुत ज्यादा एक टाइप ऑफ मैगी बन जाएगी, उलझन होने लग जाएगी लोगों को, एक मेस क्रिएट हो जाएगा कि भाई उसने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा। तो मेस ना क्रिएट हो, मेस को मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कंफ्यूजन्स को जितनी पॉसिबल हो सके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगली बात सबसे लास्ट, टू अवॉइड कंफ्यूजन इन वेरियस सिचुएशंस। देखिए जैसे बिजनेस में डे टू डे नई नई बातें आती हैं और कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। अब उस कंफ्यूजन के लिए आप किसी को फोन करो और उससे पूछो, वो आपको कोई और बात बता देगा, किसी और से पूछो वो आपको कोई और बात बता देगा। बेटर है किसी से मत पूछो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से पूछो, वो आपकी कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे और आपको एक सुटेबल सॉल्यूशन देंगे जिससे आप जिस कंफ्यूजन को फेस कर रहे हो वो खत्म हो जाए। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।